चलो भारत के हथियारों के इतिहास को और गहराई से देखते हैं। प्राचीन काल में वैदिक और मौर्य काल के दौरान हथियार मुख्य रूप से कांसे और लोहे से बनते थे। धनुष, बाण, भाला और तलवार आम थे, जो शुरुआती युद्ध परंपराओं को दर्शाते हैं। मध्यकाल में आते हुए चोल, राजपूत और मुगल राजवंशों ने महत्वपूर्ण प्रगति की। चोल अपने नौसैनिक कौशल और अनोखे हथियारों जैसे वलारी, एक प्रकार का बुमेरांग, के लिए जाने जाते थे। राजपूत योद्धाओं को खंडा, एक दोधारी तलवार, पसंद थी, जबकि मुगलों ने फारसी और मध्य एशियाई डिजाइनों से प्रभावित आधुनिक आग्नेयास्त्रों और तोपों की शुरुआत की। औपनिवेशिक काल के दौरान मराठों और सिखों ने यूरोपीय आग्नेयास्त्रों का मुकाबला करने के लिए अपने हथियारों को ढाला। मराठा पटा, एक गॉन्टलेट तलवार, और भाला, एक भाला इस्तेमाल करते थे, जबकि सिख चक्र, एक फेंकने वाले हथियार, में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थे। ये काल भारतीय हथियारों के गतिशील विकास को उजागर करते हैं, जो देशी नवाचार और बाहरी प्रभावों द्वारा आकार दिया गया है। हर युग ने भारत की समृद्ध युद्ध विरासत में योगदान दिया। नमस्ते कल्चर एक्सप्लोरर्स। आज हम एंशिएंट इंडियन वेपन्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये वेपन्स सिर्फ बैटल्स में यूज नहीं होते थे, बल्कि इनका हिस्ट्री और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत रिच है। सबसे पहले हमारे पास है खांदा, एक डबल एज्ड सोर्ड जो ब्रेवरी और वैलर का सिंबल है। ये वेपन अक्सर राजपूत वॉरियर्स यूज करते थे और अपने यूनिक डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसमें एक वाइड ब्लेड और एक डिस्टिंक्टिव ऑर्नेट हिल्ट होता है। सोचो, बैटल के हीट में इस हैवी सोर्ड को चलाने के लिए कितनी स्किल चाहिए होगी। अब बात करते हैं उरुमी की, जिसे फ्लेक्सिबल सोर्ड भी कहते हैं। यह वेपन इनोवेशन का एक कमाल है। एक लॉन्ग विप लाइक ब्लेड जो एक ही स्विंग में कई ओपोनेंट्स को काट सकता है। साउथ स्टेट केरला से आया उरुमी अपने विल्डर से एक्सेप्शनल एजिलिटी और प्रिसीजन मांगता था। यह इंडियन मार्शल आर्ट्स की इंजेन्युइटी का प्रमाण है। फिर है चक्रम, एक सर्कुलर थ्रोइंग वेपन जो सिख वॉरियर्स को खास पसंद था। स्टील से बना यह रिंग लाइक वेपन एनिमीज को काटने के लिए बड़ी एक्यूरेसी से फेंका जाता था। ऐसे वेपन में मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग के बारे में सोचना ही इनक्रेडिबल है। आखिर में हम कैटर पंच डैगर को नहीं भूल सकते। इस वेपन में एक यूनिक एज शेप्ड हैंडल है जो पावरफुल थ्रस्टिंग मोशन देता है। डेक्कन रीजन के वॉरियर्स द्वारा यूज किया जाने वाला कार्टर स्टेटस का सिंबल और क्लोज कॉम्बैट में एक डेडली वेपन दोनों था। ये वेपन्स सिर्फ वॉर के टूल्स नहीं है, ये इंडिया के रिच मार्शल हेरिटेज और उसके वॉरियर्स की इनक्रेडिबल ब्रेवरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर एक इनोवेशन, स्किल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप एंशिएंट वॉरियर्स के बारे में सोचें, तो इंडिया के यूनिक और फैसिनेटिंग वेपन्स याद रखना। देखने के लिए धन्यवाद, और मोर कल्चरल एक्सप्लोरेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। चौड़ी ब्लेड और ऑर्नेट हिल्ट वाला खंडा राजपूत योद्धाओं के बीच ब्रेवरी और वैलर का प्रतीक था। केरल की एक फ्लेक्सिबल सोर्ड उरुमी को चलाने के लिए अपने विल्डर से असाधारण एजिलिटी और प्रिसीजन की आवश्यकता होती थी। एक सर्कुलर थ्रोइंग वेपन चक्र सिख योद्धाओं द्वारा अपनी एक्यूरेसी और लेथैलिटी के लिए पसंद किया जाता था। अपने यूनिक एज शेप्ड हैंडल वाले कटार डेक्कन रीजन के योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पावरफुल थ्रस्टिंग वेपन था। ये वेपन्स युद्ध के केवल टूल्स नहीं हैं, ये भारत की समृद्ध मार्शल हेरिटेज और उसके योद्धाओं की अविश्वसनीय बहादुरी का रिफ्लेक्शन है। हर एक इनोवेशन, स्किल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की कहानी कहता है। तो अगली बार जब आप प्राचीन योद्धाओं के बारे में सोचें, तो भारत के यूनिक और आकर्षक वेपन्स को याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक कल्चरल एक्सप्लोरेशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं। नमस्ते कल्चरल एक्सप्लोरर्स, वापस स्वागत है। भारत के योद्धाओं के प्रसिद्ध हथियारों को दिखाने के बाद अब समय आ गया है एक और दिलचस्प कहानी को गहराई से जानने का, चक्र की कहानी। चक्र, एक गोलाकार धारदार फेंकने वाला डिस्क, पंजाब के सिख योद्धाओं के बीच 5वीं शताब्दी में इसका उद्गम हुआ। यह हथियार केवल युद्ध का साधन नहीं था, यह सटीकता, कौशल और बहादुरी का प्रतीक था। चक्र को दुश्मनों को काटने या उनका सिर धड़ से अलग करने के लिए फेंका जाता था, जिसकी प्रभावी सीमा 50 मीटर तक थी। जरा सोचो, ऐसे हथियार को चलाने के लिए कितनी ताकत और सटीकता चाहिए। 1704 में चमकौर की लड़ाई के दौरान चक्र के इस्तेमाल का एक उल्लेखनीय किस्सा इतिहास में दर्ज है। कल्पना कीजिए, युद्ध के भयानक माहौल में एक सिख योद्धा हाथ में चक्र लिए अपनी जगह पर डटा हुआ है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह चक्र को हवा में फेंकता है। तेज और घातक गति से डिस्क दुश्मन की पंक्तियों को चीरती हुई जाती है। योद्धा के प्रशिक्षण और हथियार की घातक क्षमता का प्रमाण।
इतिहास का यह क्षण न केवल सिख योद्धाओं के अद्भुत कौशल को दर्शाता है, बल्कि उनके शस्त्रागार में चक्र के महत्व को भी उजागर करता है। यह केवल एक हथियार से कहीं बढ़कर था, यह उनके साहस और उनके अदम्य उत्साह का प्रतिबिंब था। जब हम वीरता की इन कहानियों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि चक्र एक दुर्जेय हथियार था जिसने अपने समय के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे चलाने वाले योद्धाओं की कहानियां आज भी विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करती हैं। भारत की समृद्ध मार्शल विरासत के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन भारतीय हथियारों की दुनिया में यह गहरी पड़ताल पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। साहसी खोजियों, वापस स्वागत है। चक्रम को देखने के बाद चलिए भारत के समृद्ध युद्ध इतिहास के एक और अद्भुत हथियार उरुमी पर ध्यान देते हैं। यह लचीली, चाबुक जैसी कई धारों वाली तलवार जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी। दक्षिणी राज्य केरल से निकली उरुमी प्राचीन मार्शल आर्ट कलरीपयट्टू का एक अभिन्न अंग है। पारंपरिक तलवारों के विपरीत उरुमी के डिजाइन के कारण इसे तलवार और चाबुक दोनों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी लचीली धारें दुश्मन के चारों ओर लिपट सकती हैं या एक ही झटके में कई दुश्मनों पर वार कर सकती हैं, जिससे यह करीबी मुकाबले के लिए एकदम सही है। उरुमी का इतिहास वीरता और कौशल की कहानियों से भरा है। ऐसी ही एक कहानी हमें 16वीं शताब्दी में ले जाती है, जब मंदिर अक्सर आक्रमण का निशाना बनते थे। कल्पना कीजिए, एक नायर योद्धा एक पवित्र मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा है। उरुमी उसके बगल में सांप की तरह कुंडली मारे हुए है। जैसे ही आक्रमणकारी आते हैं, वह एक तेज तरल गति से हथियार खोलता है। कई धारें हवा में चीरती हुई एक अभेद्य दीवार बनाती हैं। हर वार के साथ उरुमी कई दुश्मनों को काट देता है, जो न केवल योद्धा के अद्वितीय कौशल को बल्कि इस असाधारण हथियार की घातक क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। इतिहास का यह क्षण केरल के मंदिरों की रक्षा में उरुमी की अनूठी भूमिका को दर्शाता है और अपनी विरासत की रक्षा के लिए अपने योद्धाओं के समर्पण को। उरुमी सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह योद्धा की चपलता, ताकत और अटूट संकल्प का प्रतीक था। जब हम उरुमी के आसपास की अविश्वसनीय कहानियों पर विचार करते हैं तो यह स्पष्ट है कि भारत की मार्शल विरासत में इस हथियार का एक विशेष स्थान है। इसे चलाने वालों की कहानियां आज भी विस्मय और सम्मान को प्रेरित करती है। भारत के विविध और शक्तिशाली हथियारों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको उरुमी की दुनिया का यह अन्वेषण उतना ही मनोरंजक लगा जितना हमें लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें और भी आकर्षक कहानियों के लिए। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। नमस्ते मेरे साहसी दोस्तों। उरुमी की बातें करने के बाद अब हम भारत के पुराने जमाने के एक और खतरनाक हथियार के बारे में बात करेंगे। दो धारी वाली सीधी तलवार। अपने संतुलित डिजाइन और तेज धार के लिए मशहूर यह हथियार मध्यकाल में राजपूत और सिख योद्धाओं का पसंदीदा था। टोकरीनुमा मूठ वाली यह दो धारी तलवार नजदीकी लड़ाई के लिए बनाई गई थी। इसकी दो धारें योद्धाओं को कवच काटने और आगे पीछे दोनों तरफ से वार करने में मदद करती थीं। यह हथियार सिर्फ लड़ाई का एक औजार नहीं था, बल्कि योद्धा के सम्मान और कौशल का प्रतीक भी था। इसकी ताकत को समझने के लिए चलिए 1578 में हुए प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, एक राजपूत योद्धा युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। उसकी दो धारी तलवार तेज धूप में चमक रही है। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ती है, वह टोकरीनुमा मूठ को कसकर पकड़ लेता है। उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प से धड़क रहा है। एक जोरदार युद्ध घोष के साथ वह लड़ाई में कूद पड़ता है। उसकी तलवार हवा में घातक सटीकता से चल रही है। दो धारें दुश्मन के कवच को चीर देती हैं। हर वार उसके अटल संकल्प और तलवार की बेजोड़ कारीगरी का प्रमाण है। युद्ध का मैदान राजपूत की बहादुरी और दो धारी तलवार की घातक प्रभावशीलता का प्रमाण बन जाता है। इतिहास का यह क्षण न केवल हथियार की जबरदस्त क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि इसे चलाने वाले योद्धाओं की अदम्य भावना को भी दर्शाता है। दो धारी तलवार वीरता और युद्ध कौशल का प्रतीक बनी हुई है, जो भारत की समृद्ध विरासत के इतिहास में गूंजती रहती है। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, याद रखें कि हमने जिस भी हथियार के बारे में जाना, वह बहादुरी, कौशल और अदम्य भावना की कहानी कहता है। अगर आपको दो धारी तलवार की दुनिया की यह यात्रा उतनी ही दिलचस्प लगी जितनी हमें लगी, तो भारत के युद्ध इतिहास की और भी अद्भुत कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक
उत्सुक रहें और खोज करते रहें। इतिहास के निडर खोजियों, वापस स्वागत है। दोधारी सीधी तलवार के घातक कौशल को देखने के बाद अब हम एक अनोखे और आकर्षक हथियार, दो सींग वाले मृगछाला ढाल की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। युद्ध का यह उल्लेखनीय उपकरण न केवल एक रक्षात्मक साधन था, बल्कि संसाधनशीलता और चतुराई का भी प्रतीक था। भारत के युद्ध क्षेत्रों और आध्यात्मिक क्षेत्रों से उत्पन्न इस ढाल का उपयोग प्रमुख रूप से मराठा योद्धाओं और नागा साधुओं द्वारा किया जाता था। हल्के पदार्थों से निर्मित इसकी सतह से दो नुकीले मृग के सींग निकले हुए थे, जो इसे प्रभावी रूप से एक ऐसे हथियार में बदल देते थे जो करीबी मुकाबले में प्रहार करने और छुरा घोंपने में सक्षम था। 17वीं शताब्दी के एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा गांव बेरहम लुटेरों के घेरे में है। जैसे ही अराजकता फैलती है, एक अकेला नागा साधु आगे बढ़ता है। उसके दो सींगों वाला मृगछाला ढाल चांदनी में चमक रहा है। एक गहरी सांस और एक मौन प्रार्थना के साथ वह संघर्ष में शामिल हो जाता है। लुटेरे उसकी निडरता से हक्के बक्के रह जाते हैं और जल्द ही उनके सामने उसके ढाल के नुकीले सींग आ जाते हैं, जिसका उपयोग वह घातक सटीकता के साथ उनके वार को रोकने और तेज अक्षम करने वाले वार करने के लिए करता है। यह ढाल केवल बचाव का साधन नहीं था, यह योद्धा की अनुकूलनशीलता और चालाकी का प्रतीक था। उस रात नागा साधु की जीत एक किंवदंती बन गई, जो ढाल की प्रभावशीलता और इसे चलाने वालों की अदम्य भावना का प्रमाण है। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, ध्यान रखें कि हमने जिस भी हथियार की खोज की है वह नवीनता, बहादुरी और लचीलेपन की कहानी कहता है। अगर आपको दो सींगों वाले मृगछाला ढाल की दुनिया में यह गहरी जानकारी पसंद आई, तो भारत की मार्शल विरासत से अधिक रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। इतिहास के शौकीनों, फिर से स्वागत है। शील्ड विथ ट्विन एंटीलोप हॉर्न्स की बारीकियों को जानने के बाद अब भारतीय शस्त्रों के एक और दिलचस्प हथियार के लिए तैयार हो जाइए। बगनखा यानी बाघ का पंजा। पंजों जैसा दिखने वाला यह हथियार, जो उंगलियों पर पहना जाता था, मराठा योद्धाओं का पसंदीदा था और यह प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है। बगनखा को गुप्त हमलों और हत्याओं के लिए बनाया गया था, जिससे यह गुप्त अभियानों के लिए एक पसंदीदा हथियार बन गया। इसकी अनोखी डिजाइन की वजह से इसे हथेली में आसानी से छुपाया जा सकता था और सही समय आने पर इसके घातक पंजे निकाले जा सकते थे। चलिए भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध क्षणों में से एक की ओर लौटते हैं। 1649 शिवाजी महाराज और अफजल खान का आमना सामना। मराठा नेता शिवाजी मुगल साम्राज्य के लिए एक कांटे की तरह थे और अफजल खान को उन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया था। दोनों नेता बातचीत के लिए मिलने को तैयार हुए, लेकिन दोनों के ही मन में कुछ और चल रहा था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, अफजल खान ने शिवाजी पर एक छिपे हुए खंजर से वार करने की कोशिश की। शिवाजी को इसकी भनक लग गई थी और उन्होंने फुर्ती से अपना बगनखा निकालकर खान के धड़ पर घातक वार कर दिया। पंजे गहरे धंस गए और अफजल खान गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। इस प्रसिद्ध मुठभेड़ ने न केवल शिवाजी की चतुराई और बहादुरी को दिखाया, बल्कि भारतीय युद्ध इतिहास में बगनखा की जगह पक्की कर दी। बगनखा सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह मराठा योद्धाओं की चतुराई और अपनी भूमि और लोगों की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, याद रखें कि हमने जिन हथियारों के बारे में जाना है, उनमें से प्रत्येक वीरता, रणनीति और अदम्य मानवीय भावना की कहानियां समाहित हैं। अगर बगनखा के बारे में यह जानकारी आपको दिलचस्प लगी हो, तो भारत की समृद्ध युद्ध विरासत की और भी रोचक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और खोजबीन करते रहें। नमस्ते इतिहास प्रेमियों। बगनख की शक्ति के बारे में जानने के बाद अब हम भारतीय युद्ध इतिहास के एक और प्रसिद्ध हथियार खंडा पर ध्यान देंगे। यह दोधारी सीधी तलवार, जो अक्सर राजपूतों और सिखों से जुड़ी होती है, सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि वीरता और सम्मान का प्रतीक है। खंडा अपनी चौड़ी धार और अनोखे मूठ के लिए जाना जाता है, जिस पर अक्सर जटिल डिजाइन और धार्मिक प्रतीक होते हैं। इसे ऐसे योद्धा चलाते थे जो आक्रमण और बचाव दोनों में माहिर होते थे, जिससे यह युद्ध के मैदान में एक बहुमुखी हथियार बन गया। विशेष रूप से राजपूत खंडा को अपनी योद्धा भावना के विस्तार के रूप में मानते थे और अक्सर इसका उपयोग अनुष्ठानों और समारोहों में दैवीय सुरक्षा और आशीर्वाद लेने के लिए करते थे।
खंडा चलाने वालों में सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप थे। मेवाड़ के महान राजपूत राजा 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने बेजोड़ कौशल और बहादुरी से अपने खंडा को चलाया। मुगल सेनाओं द्वारा भारी संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, दुश्मन की रेखाओं को काटने और अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए अपने खंडा का इस्तेमाल किया। उनके हाथों में खंडा सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ आशा और प्रतिरोध का प्रतीक था। लेकिन खंडा का महत्व युद्ध के मैदान से परे है। सिख धर्म में खंडा एक केंद्रीय प्रतीक है जो दैवीय ज्ञान, शक्ति और अस्तित्व के दोहरे स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। सिख मार्शल आर्ट गटका में अक्सर इसके प्रशिक्षण में खंडा का उपयोग किया जाता है, जो आधुनिक समय में इस राजसी हथियार की विरासत को जीवित रखता है। खंडा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानों में भी अपना स्थान रखता है। सिखों के लिए खंडा का उपयोग अमृत संचार समारोह में किया जाता है, जहां दीक्षित लोग खालसा की पवित्र शपथ लेते हैं। यह अनुष्ठान धार्मिकता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में खंडा की भूमिका को रेखांकित करता है। जैसे ही हम खंडा पर यह अध्याय समाप्त करते हैं, याद रखें कि यह हथियार, जैसा कि हमने अन्य हथियारों के बारे में जाना है, भारतीय योद्धाओं की प्रतिभा, साहस और सांस्कृतिक गहराई का प्रमाण है। हमारे अगले अध्याय में इन प्रसिद्ध हथियारों के सांस्कृतिक महत्व और आधुनिक विरासत के बारे में जानने के लिए बने रहे। अगर खंडा की दुनिया की यह यात्रा आपको आकर्षित करती है, तो भारत की समृद्ध मार्शल विरासत से अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार तक उत्सुक रहें और खोज करते रहें। नमस्ते इतिहास प्रेमियों, बनख की घातक शक्ति को जानने के बाद आइए भारतीय हथियारों के गहरे सांस्कृतिक महत्व और आधुनिक विरासत पर ध्यान दें। ये हथियार केवल युद्ध के साधन नहीं है, ये सिखों, राजपूतों, मराठों और दक्षिण भारतीयों सहित विभिन्न भारतीय समुदायों के मूल्यों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। सिखों के लिए कृपाण जैसे हथियार केवल रक्षा के साधन नहीं हैं, बल्कि पवित्र माने जाते हैं। वे योद्धा संत लोकाचार का प्रतीक हैं और गतका एक पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट के अभ्यास का अभिन्न अंग है। अपनी शिष्टता और सम्मान के लिए जाने जाने वाले राजपूत अपनी तलवारों को अपनी वीरता के विस्तार के रूप में मानते थे। हथियारों के आशीर्वाद से जुड़े अनुष्ठान आम थे, जहां मंदिरों में तलवारें चढ़ाई जाती थीं और पवित्र जल से पवित्र की जाती थीं। मराठों ने अपनी अदम्य भावना के साथ बघनक जैसे हथियारों को अपनी प्रतिभा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखा। इन हथियारों ने उनकी छापामार युद्ध रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो स्वतंत्रता के लिए उनकी अथक लड़ाई का प्रतीक है। दक्षिण भारत में कलारिपेट्टू की कला फली फूली, जहां उरुमी जैसे हथियार न केवल युद्ध के साधन थे, बल्कि आध्यात्मिक और शारीरिक अनुशासन के उपकरण भी थे। इन हथियारों का सांस्कृतिक महत्व विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से और भी उजागर होता है। युद्ध से पहले योद्धा मंदिरों में अपने हथियारों के लिए आशीर्वाद मांगते थे, विजय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। इन अनुष्ठानों ने इस विश्वास को रेखांकित किया कि उनका उद्देश्य धार्मिक और दैवीय रूप से समर्थित था। लेकिन इन प्राचीन हथियारों की विरासत इतिहास के साथ समाप्त नहीं होती है। वे आधुनिक मार्शल आर्ट प्रथाओं को प्रभावित करते रहते हैं। गतका और कलारिपेट्टू केवल मार्शल आर्ट नहीं है, वे जीवित परंपराएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अपने पूर्वजों की तकनीकों, दर्शनों और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करती हैं। आज की दुनिया में ये प्रथाएं अतीत के लिए एक सेतु का काम करती हैं, जिससे हम भारतीय मार्शल परंपराओं की समृद्ध विरासत से जुड़ सकते हैं। वे हमें उस बहादुरी, रणनीति और आध्यात्मिक गहराई की याद दिलाते हैं जो पुराने योद्धाओं की विशेषता थी। जैसे ही हम इस एपिसोड का समापन करते हैं, याद रखें कि हमने जिस भी हथियार की खोज की है, वह मानव आत्मा की सरलता और लचीलेपन का प्रमाण है। अगर भारतीय हथियारों के सांस्कृतिक महत्व और आधुनिक विरासत के माध्यम से की गई यह यात्रा आपको आकर्षित करती है, तो भारत की समृद्ध मार्शल विरासत से और अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को बजाना न भूलें। अगली बार उत्सुक रहें और खुश रहें।